जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज मैं आपको तुक्का लगाने की एक निंजा ट्रिक बताने वाला हूं और ये साथियों 100% वर्किंग ट्रिक है। और साथियों 100% गारंटी लेता हूं कि आपके पेट परीक्षा है तो साथियों रामबाण ट्रिक साबित होने वाली है तुक्का लगाने के लिए। पूरा वीडियो देखिए साथियों, विद प्रूफ आपको बताने और दिखाने वाला हूं कि साथियों कैसे आपके नंबर जो है बढ़ेंगे ये ट्रिक जानकर। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। कैसे हमको क्या करना है आइए देखते हैं। तो ये साथियों जो ट्रिक है ये आपका वहाँ पर लगेगा जहाँ पर आपके 1/4 ऋणात्मक अंक यानी कि माइनस मार्किंग होगा। तो आपके पेट परीक्षा में साथियों 1/4 ऋणात्मक अंक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप साथियों एक प्रश्न सही करते हैं और 4 गलत कर देते हैं तो आपका 0 नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक सही प्रश्न और 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर साथियों अगर आप जब ट्रिक देखेंगे तो आपके नंबर बढ़ने चालू हो जाएंगे। चलिए देखते हैं आपके पास साथियों कितने प्रश्न हैं। 100 प्रश्न हैं और आपके पास जो साथियों समय है 120 मिनट का समय है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। चलिए अब बताते हैं आपको कि हमको करना क्या है। पहले साथियों आपको प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करना है, सॉल्व करना है प्रश्नों को, और 1 से साथियों आपको 100 प्रश्न तक सीधे चले जाना है सॉल्व करते हुए। बीच में आपको क्या करना है, केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर लगाना है OMR शीट पर जिसका साथियों उत्तर आपको 100% सही आ रहा हो। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं आ रहा है उन प्रश्नों पर आपको साथियों टिक लगा देना है। मान लीजिए आपके 1 2 3 ये इस तरह से प्रश्न नंबर है और आपको पहले का उत्तर आ रहा है तो आप OMR शीट में गोला कर लीजिए, और दूसरे का नहीं आ रहा है तो इस पर आप टिक लगा दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप बाद में दोबारा बुकलेट पढ़ेंगे तो आप जो है ये खोज ले जाएंगे आसानी से कि कौन से प्रश्न आपके छूटे हैं कौन से नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये बताया। अब हमको करना क्या है साथियों, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके साथियों 100 प्रश्न में से आपके जो है 10 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि तुक्का लगाने से पहले आप एक काम ये करिएगा कि पहले आप जैसे आपके पास 4 ऑप्शन हैं A B C D, तो पहले आप ऑप्शन को हटाने की कोशिश करिएगा। कैसे हटाना है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें से आपको 1 या 2 ऑप्शन आपको ऐसा लग रहा है कि वो उत्तर नहीं होगा, 100% कन्फर्म है कि वो दोनों ऑप्शन आपके उत्तर नहीं होंगे, तो वो दोनों ऑप्शन को आपको काट देना है। बचा आपका 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में जब आप तुक्का लगाएंगे तो आपके साथियों चांस जो रहेंगे सही होने के वे 50-50% रहेंगे। अन्यथा जब आप 4 ऑप्शन में तुक्का लगाते तो आपके साथियों एक सही प्रश्न होने के आपके 25% ही चांस रहते। ठीक है, तो पहले आप क्या करिए, ऑप्शन हटाने की कोशिश करिए और तब जाकर तुक्का लगाइए। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप ऑप्शन नहीं हटा पाते हैं तब भी क्या करना है आपको, चलिए देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये आपके पास 10 ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर आपको एकदम नहीं मालूम है। अब आपको क्या करना है कि मान लीजिए दूसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, 8वां प्रश्न, 10वां प्रश्न, इस तरह से आपके उत्तर हैं जो आपको नहीं मालूम है। तो आपको क्या करना है साथियों, इनमें साथियों आपके ऑप्शन बी यानी कि जो ऊपर से नीचे है 4 सीक्वेंस से आपको बी लगा देना है। पुनः आपको 4 ऑप्शन लगातार सीक्वेंस से सी लगा देना है और पुनः बी लगाना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं आपके सब में साथियों प्रायिकता किसको आप देंगे, ज़्यादातर बी और सी को। जब आप साथियों प्रश्न उत्तर करते हैं तो आप देखते हैं कि बी और सी के सही होने की ज़्यादा प्रायिकता होती है, तो आप ऑप्शन बी और सी को ज़्यादा प्रायिकता देंगे और बी और सी में 4 प्रश्न साथियों लगातार करेंगे। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आपको विद प्रूफ समझाने वाला हूँ। तो मान लीजिए आपके 20 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको एकदम नहीं आ रहे हैं, तो 4 आप बी लगा दीजिए, फिर आप 4 सी लगा दीजिए, पुनः आप 4 बी लगाइए, पुनः आप, इस तरह से आपके जो है 20 नंबर के प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए अब साथियों आपको समझाने वाला हूं, प्रूफ देख लीजिए कैसे। मान लीजिए साथियों आपके पास टोटल 10 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और उस 10 प्रश्न में से आपने बी और सी इस तरह मारा, पुनः बी मारा। ठीक है, तो साथियों 100% मैं कह रहा हूं कि इन 10 प्रश्नों में से आपके 2 ऐसे प्रश्न जरूर मिल जाएंगे जहां पर बी या सी साथियों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आप कोई भी साथियों परीक्षा उठाकर देख लीजिए, अगर आप 10 प्रश्नों को एक तरह से ऐसे मार दीजिए साथियों तो एक ना एक ऑप्शन आपका बी वाला जरूर मिल जाएगा या सी वाला जो आपका सही हो जाएगा। तो हम कम से कम मान लेते हैं कि 10 प्रश्नों में से आपके 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सही हो जाते हैं। ठीक है,
यानी कि और 8 प्रश्न आपके क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आपके 2 नंबर बनते हैं सही प्रश्न से और 8 प्रश्न आपके गलत होते हैं। तो कितने नंबर, ऋणात्मक अंक कितने आते हैं, 2 नंबर ही आपका गलत आता है, यानी ठीक है। यानी कि 1/4 माइनस मार्किंग है, उसका मतलब ये हुआ कि 0.25 नंबर आपका एक प्रश्न पर कट जाएगा अगर आप गलत करते हैं। तो आपका 2 नंबर यहाँ बना और 2 नंबर यहाँ बना, तो आपका 2 से 2 गया तो 0, ठीक है। तो ना तो आपको फ़ायदा हुआ ना तो नुकसान, ठीक है। लेकिन आगे देखिए, अगर आपके मान लीजिए वहीं किस्मत अच्छा है और आपके 3 प्रश्न सही हो जाते हैं 10 में से, ठीक है, और आपके 7 प्रश्न तब गलत होंगे, 3 ये 7 ये 10 हो जाएंगे। अगर 3 सही हुआ तो आपके टोटल कितने अंक बने, 3 अंक बने, और गलत 7 प्रश्न हुआ तो 1.25 के हिसाब से आपका 1.75 अंक ऋणात्मक हुआ। तो अगर हम 3 में से 1.75 घटाएंगे तो आपका कितना उत्तर आया, 1.25 अंक, यानी कि ये इतने नंबर का आपको फ़ायदा हो गया। अगर मान लीजिए वहीं पर और अच्छा आप तुक्का मार ले गए, यानी कि आपका किस्मत और अच्छा हुआ, तो आपका क्या सही हो जाएगा, 4 अंक अगर आपके सही हो गए। तो इसी तरह से आपके 6 अंक के नंबर के आपके प्रश्न गलत होंगे, तो 4 नंबर आपको मिल गया यहाँ पर, और यहाँ पर 6 प्रश्न आपने गलत किया तो आपके 1.5 ही नंबर कटेंगे। तो इस तरह अगर आप 4 में से 1.5 नंबर घटाएंगे तो आपका 2.5 नंबर का फायदा हो गया, ठीक है। इस तरह आप जो है देख रहे हैं कि किस तरह आपके नंबर बढ़ रहे हैं, इस तरह से आपके ज़्यादा चांस बन रहे हैं सही होने के, ठीक है। तो साथियों अगर ये ट्रिक आप अपनाते हैं तो 100% साथियों आपके कई नंबर परीक्षा में बढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है साथियों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर ना समझ में आया हो साथियों तो कमेंट करिएगा, आपको पुनः एक वीडियो के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप साथियों तुक्का दिल खोल कर लगाइएगा और टोटल 100 प्रश्नों को हल करके आइएगा। जितना प्रश्न आ रहा है उतना हल करने के बाद बचे हुए प्रश्नों को जैसे मैंने बताया ऑप्शन बी 4 और पुनः ऑप्शन सी करके आइएगा साथियों। आकर मिला लीजिएगा, आपके कुछ ना कुछ नंबर जरूर बढ़ जाएंगे। तो साथियों यही तरीका मैंने भी अपनाया था। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।